नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 70 से 75 दिन आपके पास बचे हैं। तो हाँ, अपनी प्रतिशत कंप्लीट हो गई थी। लाभ हानि भी अब अबाउट टू एंड ही है, लगभग ख़त्म ही होने वाली है। एक क्लास और होगी जो कंप्लीट, अभी इस क्लास के बाद एक कंप्लीट प्रॉफिट लॉस की क्लास होगी, फिर एक क्लास आपकी डिस्काउंट बट्टे की होगी। बट्टा अपन एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्लास बने, 1 घंटे की बने, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, लेकिन बट्टे की एक ही क्लास होंगे। ठीक है, तो अपना प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस और बट्टा डिस्काउंट क्या पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो प्रॉफिट लॉस की कुछ टाइपें बची हुई हैं उनको आज करते हैं। बहुत ही शानदार शानदार टाइप हैं। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं इसमें जो बार बार एग्जामों में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार 9,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उसे कुल पर उसे ना लाभ और ना हानि हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक बार मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ, फिर मैं इसको एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है उस तरीके से बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए। 2 वस्तु खरीदी कितने में? 9,000 रुपये की। अब अपने को ये नहीं पता कौन सी वस्तु कितने रुपए की है। एक 4,000 की है तो दूसरी 5,000 की, एक 5,000 की है तो दूसरी 4,000 की, एक 3,000 की है तो दूसरी 6,000 की। लेकिन ये नहीं पता कौन सी वस्तु कितने की है। उसने केवल इतना दिया है, 9,000 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। ठीक है, उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। ठीक है, अब अभी अपने को ये नहीं पता कौन सी वस्तु कितने की है। ये पता हो जाए तो पता ही लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा ही यही है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, अगर दोनों वस्तुओं कितने कितने की थी। तो मैं पहली वस्तु को मान लेता हूँ x और दूसरी वस्तु को मान लेता हूँ मैं y। तो x प्लस y कितना है? 9,000। इतना तो पता है कि दोनों वस्तु कितनी खरीदी उसने? 9,000 की। अब दोबारा कह रहा है पहली वस्तु को 20% के लाभ पर। तो ये पहली वस्तु इसको 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120% पर, प्लस दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, यानी कि 90% पे बेच दिया। तो भी ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि फिर भी ये कितने की बिकती हैं? 9,000 की। यही कह रहा है, दोनों वस्तु 9,000 की, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% की हानि पर, और फिर भी कितने? 9,000 में बिकते हैं, क्योंकि कोई लाभ या ना लाभ ना हानि होती है। तो 9,000 की चीज़ 9,000 में बिक गई। ठीक है, प्रतिशत हटाया मैंने, बट्टे 100 कर दिया, प्रतिशत हटाया, बट्टे 100 कर दिया। यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से बच गया ये अपने पास x प्लस वाई। 2 समीकरण बन गए बराबर में 9,000, और 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ, इसको इधर गुणा कर देते हैं अपन इस 9,000 के साथ। तो ये 12x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 इधर जाके गुणा होगा तो 90,000। कितना हो गया? 90,000। अब ये समीकरण 1, समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। एक को अपने को बराबर करना पड़ेगा। मैं इस x को बराबर कर लेता हूँ, तो मैं इस 12 को भी किससे गुणा कर देता हूँ? x से, और इस y को भी किससे? इस x को 12 से गुणा कर दिया, इसको भी 12 से गुणा कर दिया, और इसको भी किससे? 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये कितना अपने पास? 12x। अगर पहली समीकरण में से दूसरी घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 12x माइनस 12x, ये कट गया। यहाँ बच गया 12y माइनस का 9y इज इक्वल टू 12 9 108 और 3 जीरो, और माइनस का कितना? 90,000। तो यहाँ पे कितना बच गया? 3y बराबर में 1,08,000 में से 90,000 घटाएंगे तो कितना बचा? 18,000। तो x y की वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 बटे में 3, कितना आ गया? 6,000। अगर y कितना है? 6,000 है। अगर ये y कितना है? 6,000 है, तो ये x कितना आ गया भाई? 9,000 माइनस का 6,000, कितना बच गया? ये 3,000। समझ गए? इससे अपने को एक चीज़ आ जाएगी, दूसरे पर निकाल देंगे, क्योंकि ये पता है कि दोनों का योग कितना है? 9,000 है। बात समझ में आई?
दो वस्तु 9,000 में खरीदता है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, तो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता है 9,000 की। अगर वो ये कहता 10% का प्रॉफिट होता है तो इसका 10% 900 जोड़ के यहाँ क्या लिखते, 9900 लिख देते। ठीक है, करने की प्रोसेस यही है डिटेल विधि में, लेकिन अपने को एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है, मिक्सर एलिगेशन मेथड से करते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से। ठीक है, तो पहली वस्तु मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये कितनी है, सेकंड है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% का लाभ का मतलब लाभ को प्लस से दर्शाते हैं। दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, तो इसको लिख दिया माइनस का 10%, यानी ये क्या हो रही है, हानि पर। इस प्रकार उसे कुल पर ना लाभ ना हानि, तो यानी कि टोटल पर क्या 0%, यानी कि ना लाभ और ना हानि। यदि दोनों पर 10% कहता तो यहाँ क्या लिख देते 10%, दोनों पर 9% की हानि कहता तो यहाँ क्या लिख देते माइनस का 9%। समझ गए? ठीक है, अब क्रॉस में अधिक में से हमेशा कम घटाते हैं। अब 0 बड़ा है कि -10, 0 बड़ा है, -10 छुए, तो 0 में से -10 घटाएंगे तो माइनस माइनस 10 होगा, तो कितना बचेगा 10, क्योंकि 0 माइनस में माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कितना बच गया 10, और 20 माइनस 0 कितना बच गया 20, तो क्या रेशियो आया 1:2, यानी कि टोटल दोनों अगर 3 रुपए की है तो पहली वस्तु 1 रुपए की, दूसरी वस्तु 2 रुपए की, और 3 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है 9,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3,000 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6,000। तो पहली वस्तु कितने की है 3,000 की, दूसरी वस्तु कितने की है 6,000 की। बात समझ में आई? अभी मैं एक तुम्हें ये कॉन्सेप्ट और समझ में, मिक्सर एलिगेशन होता क्यों है, क्यों इस तरह से करते हैं और क्यों क्यों ये आता है इसका अनुपात। मिक्सर एलिगेशन हमेशा हमेशा किस पे डिपेंड करता है, अभी आपने किसका फॉर्मूला लगाया है, ये प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस बटे में क्या सीपी। ये जो बटे में आता है ना, ये रेशियो हमेशा उसका आता है। आप कभी भी मिक्सर एलिगेशन लगाओगे तो ये देखेंगे दोनों का अलग अलग पार्ट होना चाहिए, दोनों का कॉमन मिक्सर एलिगेशन लग जाता है। अब ये देखेंगे कि रेशियो किसका आया, प्रॉफिट लॉस का आया, क्रय मूल्य का आया, विक्रय मूल्य का आया, ये हमेशा उसका आएगा। अब जिस चीज पे अपन मिक्सर एलिगेशन लगा रहे हैं उसका बेस फॉर्म क्या है उसका बेस फॉर्म कॉस्ट प्राइस। जैसे मैं चाल पे लगाता हूँ, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये जो रेशियो किसका आएगा वो टाइम का आएगा। ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे लगा दिया, जैसे 6% 8% दोनों पे इतने % ब्याज मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। मतलब कि जिस पे अपना लगा रहे हैं उसका फॉर्मूला देखेंगे कि उसकी बेस फॉर्म क्या है, बटे में क्या आ रहा है, उसी का अपने पास क्या आता है ये रेशियो आता है। अब ये किस पे लगाया, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकलता है सीपी पे, तो ये रेशियो किसका आएगा सीपी। ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला देखेंगे प्रॉफिट लॉस बटे में सीपी, अच्छा सीपी आ रहा है तो ये रेशियो किसका आएगा कॉस्ट प्राइस का आ जाएगा। बात समझ में आई होगी? ठीक है, तो इस तरह से आपको करना नहीं था, करना क्या है ऐसे करना है बिल्कुल सिंपल से, पहला दूसरा दोनों का रख लिया और अपना आराम से तुरंत उत्तर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ गया तो रेशियो में डिवाइड कर दो जो दोनों का दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से और समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एक दुकानदार 2660 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु को 7% की हानि पर। अब हम डिटेल से नहीं करेंगे, केवल करेंगे इस चीज। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदता है, यानी कि x प्लस में y बराबर कितना 2660। पहली वस्तु को 7% की हानि पर तो x का 93%, दूसरी वस्तु के 13% के लाभ पर प्लस y का 113% बराबर कितना वही 2660। नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 2 समीकरण बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वस्तु
यहाँ पे सेकंड वस्तु, तो पहली वस्तु को 7% आनी पर तो माइनस का 7%, दूसरी वस्तु को 13% लाभ पर तो प्लस का 13%, और दोनों पर ना प्रॉफिट ना लॉस, तो क्या लिख दिया 0। अब देखो घटाएंगे अधिक में से कम, 13 में से 0 गया तो 13, अब 0 में -7 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 में से -7 गया तो कितना बचा 7, 13 और 7 कितना 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2660, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2660 बटे में 20, 0 कट गया, 2 एकम 2 तिया कितना 133, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया गुणा में 133, 13 तिया 39, 3 13 तिया 39, 3 42, 4 13 एकम 13 और 4 1729, तो दूसरी वस्तु कितनी है गुणा में 133, 7 तिया 21, 2 21 2 23, 2 931, 931 और 1729 कितना हो गया 2660। ठीक है, ये आ गया पहली वस्तु का, ये आ गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, आसानी से निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन है, टेबल और एक कुर्सी, यानी कि टेबल प्लस में कुर्सी दोनों का कितने में खरीदता है 3000 का। टेबल को 15% के लाभ पर टेबल को 115% पे बेच दिया, वो कुर्सी को 23% के लाभ पर तो कुर्सी का 123%, कुल पर 17% का लाभ होगा तो 3000 का 117% बटे में 100, 30 कट गया 17 300 हो गया 3510। ठीक है, इसकी जगह क्या रख देंगे 3510, है ना। फिर वही लगा लेंगे, क्योंकि पहले ना प्रॉफिट ना लॉस पे बेच रहा था तो 3000 लिखते थे, अब 17% प्रॉफिट पे तो 17% प्रॉफिट पे लिख देंगे, टी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना क्या होगा उत्तर। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने करेंगे कैसे इसको, टेबल और चेयर। टेबल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है तो प्लस का 15%, कुर्सी को 23% के लाभ पर बेचता है तो प्लस का 23%, और इस प्रकार उसे कुल पर क्या 17% का लाभ होता है तो 17% का प्लस का कर लेंगे। 23 में 17 गए तो 23 माइनस 17 6, और भाई 17 में से 15 गए तो अधिक में से कम, 17 में से 15 गए तो 2, तो रेशियो कितना आया 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 अनुपात 1, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 बटे में 4, 4 7 28, 2 4 5 20, 750, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 750, 7 तिया 21 2250, ये इसकी टेबल की कीमत होगी, और चेयर की गुणा में 750 तो इसकी कितनी हो जाएगी 750, यानी कि 2250 की तो टेबल है और 750 की क्या थी चेयर थी। बस खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4000 में 2 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु को 28% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर। पहली वस्तु को तो कितने 28% के किस पे लाभ पे, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर तो माइनस का 12%। इस प्रकार उसे कुल पर 8% की हानि होती है तो कुल पर 8% की हानि होती है, बीच में लिख दिया। चलो अधिक में से कम घटा दो। अब बताओ मुझे -8 बड़ा है कि -12? -8 बड़ा है, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो -8 में से -12 गया तो कितना बचेगा भाई, -8 में से -12 घटाएंगे, क्या -12, तो माइनस क्या होता प्लस, तो -8 प्लस का 12 कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ गया 4, और 28 में से 8 घटाएंगे, 28 माइनस का 8, तो 28 और 8 कितना हो गया 36, तो ये कितना हो गया 36। रेशियो निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1 अनुपात 9, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 बटे में 10 कितना 400। बस 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इसके बाद तो कुछ बता ही नहीं। पहली वस्तु कितनी की है 1 यूनिट की, तो
गुणा में 400, तो ये 400 की है। दूसरी वस्तु कितनी है 9 यूनिट की, तो गुणा में 400, 9 चौक 3600, तो ये दूसरी वस्तु कितने की होगी 3600। सिंपल सा क्वेश्चन, 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उस तरह डिटेल में नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बताओ, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1850 रुपये में बेचता है। यदि पहली वस्तु को 15% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसको करेंगे कैसे अपना एग्जाम में, डायरेक्ट उसी अप्रोच को समझते हैं कि एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपका भिन्न याद है तो दिक्कत आएगी नहीं। दो वस्तु हैं, पहली वस्तु को 15% के लाभ पर 1850 रुपये में बेचता है, पहली को 15% के हानि पर और दूसरी को 25% के लाभ पर। तो ये पहली वस्तु थी, कितने पे 15% की हानि। 15% की हानि का मतलब 3/20, यानी कि 20 की चीज़ थी तो कितना में बेचता है 17 में बेचता है। कोई दिक्कत नहीं, 15% से रेशियो आ गया, 20 की चीज़ को कितने में बेचेगा 17 में। ये दूसरी वस्तु है, इसमें कह रहा 25% का लाभ। 25% का लाभ का मतलब 1/4, 4 की वस्तु को कितने में 5 में। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा 15% की पहली पे हानि पे बेचा होगा तो हो सकता है वो 20 की वस्तु थी तो कितने में 17 में, 40 की होती तो 34 में, 200 की होती तो 170 में। 15% की हानि पर बेचना, बेच दिया। दूसरे को 25% के लाभ पर बेच दिया। अब क्या कह रहा है, अब देखो इसमें वास्तविक वैल्यू दे क्या रखी है। दूसरी को 25% के लाभ पर बेचता है तो कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, क्योंकि एक कंडीशन देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, वो जो कि नहीं है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये और ये क्या है बराबर है। बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं अपन, यानी कि इसको बराबर करेंगे तो 4 से गुणा, इसको बराबर करेंगे तो 4 से गुणा। ये 4 चौक 16 और ये 5 चौक 20 हो गए जी बराबर। अभी भी तो बात वही है, अभी भी तो 25% के लाभ पर 16 की वस्तु को 25 में, दोनों को समान संख्या से गुणा किया है हमने, उसकी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हो गए बराबर हो गए। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वस्तुओं को इतने रुपए में 1850 रुपए में बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य खरीदा कितने का, बेचा कितने का, 20 और 17 30 और 37, ये आ गया कितना 37 यूनिट। ये कितना आ गया 16 दूनी 32, 4 36 रुपये। दोनों वस्तु खरीदी कितने की 36 की, बेची कितनी 37 की। सारी कंडीशन फुलफिल कर दी। 15% की हानि पर, दूसरों को 25% के लाभ पर, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के भी बराबर है। बस ये रेशियो है, इनको जोड़ा। 36 की वस्तु कितने में बेच रहा है 37। यहाँ 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 1850। दो वस्तुओं को 1850 में बेचता है, यानी 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है 1850। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1850 बटे में 37। कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, 5 15, कितनी बार गया 50 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब वो तुमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो 20 गुणा 50, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो 16 गुणा 50, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 17 गुणा 50, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 20 गुणा 50, पहली वस्तु पर हानि 3 यूनिट की 3 गुणा 50, दूसरी वस्तु पर लाभ 4 यूनिट का 4 गुणा 50, पूरे सौदे पर लाभ या हानि, पूरे सौदे पर 1 यूनिट का क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो पूरे सौदे पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो पूरे सौदे पर कितने का 50 का क्या हुआ है लाभ, क्या प्रॉफिट। बात समझ में आई कि नहीं। पहले दोबारा से देखो पूरे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से ही करना है।
पहले जो परसेंट दिया है उसमें पहली वस्तु का आपने लिख दिया 20 की 17 में बिकेगी, 4 की 5 में बिकेगी। अब ये रेशियो को डिसाइड कैसे करेगा, इसके लिए कंडीशन देगा। कंडीशन क्या दे दी, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया। ठीक है, अब जो दे रखा है वो देखेंगे। दे क्या रखा है, दोनों वस्तुओं को 1850 रुपये में बेचता है, दोनों वस्तु 37 की बिकी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। जो भी पूछे इनमें सारी चीज़ आपके पास है, रेशियो में है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, वो रेशियो का वास्तविक वैल्यू कितना गुना है, 50 गुना है, ये हमने निकाल दी। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 3600 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। पहली वस्तु को, अब उसमें बेच रहा था, इसमें खरीद रहा है। पहली वस्तु को क्रय मूल्य तथा दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, वही कंडीशन दे रही। पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल पर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। 3600 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, पहली वस्तु को 20% की हानि पर, तो 20% की हानि का मतलब 1/5, 5 की चीज कितने में बेची, 4 में। दूसरी को 25% के लाभ पर, 25% का लाभ का मतलब 1/4, 4 की चीज किसमें बेच दी, 5 में। पहली को 20% की हानि पर, 5 की चीज 4 में। दूसरी को 20% की हानि पर, पहली वस्तु 20% की हानि पर, 5 की चीज 4 में। दूसरी को 25% के लाभ पर, तो 4 की चीज 5 में। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के, ये ऑलरेडी बराबर आ गया। नहीं आ रहा होता तो इसको बराबर करते, दोनों किसी से भी गुणा करके। ठीक है, ये ऑलरेडी बराबर आ रहा है। यदि एक वस्तु 3600 रुपये में, 2 वस्तु 3600 में खरीदता है, तो कुल पर कितने, भाई कुल पर तो अपन झंझट ही खत्म। 5 4 9 की खरीदी किस पे, 9 में बेच दी, तो क्या होगा इस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ या हानि इस पे नहीं होगी। कोई लाभ या हानि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहली पे जितना हानि हो रही है, दूसरी पे उतना ही क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3600, तो बेची कितने, 9 यूनिट की, 3600 में ही बेच दिया। समझ गए कि नहीं। यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 बटे 9 चौक 36, 400। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, वही 3600। तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ गए कि नहीं। पहले देखेंगे जो परसेंट दे रखी है पहली और दूसरी वस्तु की, वो कर दिया। 20% हानि, दूसरी में 25% लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के बराबर। फिर देख लिया, इसका मतलब 9 की वस्तु थी, बेची कितने में, 9 में। तो 9 की वस्तु 9 में बेच दी, तो अब 3600 से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक आदमी 2 वस्तुएं समान मूल्य 1830 प्रत्येक के भाव से बेची। अब यहाँ क्या कह रहा है, 1830 में एक बेची है, लेकिन दोनों 1830 में ही बेची है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यदि उस पहली वस्तु को 50% के लाभ पर, पहली वस्तु को 50% के प्रॉफिट पर, यानी कि 1/2 पर 2 की चीज को कितने में बेची, पहली वस्तु को 2 की थी 3 में बेच दी। दूसरी पर 20% का लाभ, दूसरी पर 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5, तो 5 की चीज को कितने में बेचेगा, 6 में। ठीक है, दोनों को हो गया 20% का लाभ, पहली 50% का लाभ। अब देखिए, क्या दोनों को 1830 में बेचता है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यही कंडीशन मिल गई क्या, कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। ये 6 है, ये क्या 3 है, तो गुणा में 2 करा, इसको भी गुणा में 2 करा, तो ये बन गया 4 और ये बन गया 6। अभी वही 50% का लाभ है, लेकिन उसने एक कंडीशन दी थी कि दोनों का 1830, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो कुल लाभ या हानि की, तो कुल कितना हो गया, 5 और 4, ये 9 की हो गई। दोनों वस्तु बिकी कितने की, 9, 6 6 12 की। अब दे क्या रखा है, प्रत्येक वस्तु को 1830 के भाव से,
यानी क्या चाहिए, इस 6 यूनिट की या इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1830, ये इस 12 यूनिट की लिखते तो 18 दूनी 3660 रखते, अगर इस 12 यूनिट की वैल्यू रखते तो कितना 1830 का दुगुना 3660, क्योंकि ये प्रत्येक के भाव से बेचा है, ए कितने की बेची है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1830 बटे में 6, 6 18 6 5 30, 305। और कितने का टोटल प्रॉफिट लॉस हुआ है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुना में 305, 3 तिया 915, ये अपना क्या हो गया उत्तर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी थी वो इसके साथ ही दे दी, प्रत्येक को 1830, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, एक का विक्रय मूल्य 1830, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 305, टोटल प्रॉफिट लॉस 3 यूनिट का, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 915। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो आदमी ए व बी अपनी वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं। अब यहाँ पे वही विक्रय मूल्य बराबर ले लिया, ए अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, दोनों 25% के लाभ का दावा करते हैं। एक और क्या है, एक बी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए हैं। दोनों ही क्या कह रहे हैं 25% का लाभ। ए अपने लाभ की गणना किस पे करता है क्रय मूल्य पर, यानी कि ए कह रहा है 25% की भिन्न कितनी हुई भाई 1/4। ए अगर कह रहा है कि मैंने 4 की अगर वस्तु खरीद के कितने में बेच दी 5 की, तो 25% का लाभ ए के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन बी अपने लाभ की गणना किस पे करता है विक्रय मूल्य पर। 25% लाभ का मतलब 1/4, तो विक्रय मूल्य अगर किस पे कितना है 4 है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 3। भाई 1 का लाभ हो रहा है, 4 की बेचने पर 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु कितने की थी 3 की। तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ 1 का लाभ विक्रय मूल्य पर, तो 1/4 गुणा 100 25% है। यहाँ पे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, 1 का लाभ 4 पे, तो 1/4 वही 25%, दोनों को ही 25% का लाभ हो रहा है, लेकिन इसको क्रय मूल्य पर 25%, इसको विक्रय मूल्य पर 25%, क्योंकि उसने दिया है ए अपने लाभ की गणना किस पे करता है क्रय मूल्य पर करता है, परंतु बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो हमने देख लिया विक्रय मूल्य पर निकाल दिया लाभ, यहाँ क्या किस पे क्रय मूल्य पर निकाल दिया लाभ। ठीक है, तो ये हो गया। और दोनों समान मूल्य पर बेचते हैं, तो दोनों समान मूल्य पर बेचते हैं, ये कंडीशन और कर देते हैं। 4 को इससे गुणा कर दिया तो 4 को इससे, 5 को इससे गुणा कर दिया तो 5 को इससे, दोनों के विक्रय मूल्य क्या हो गए बराबर। 16 की चीज़ 20 में बेची और ये 15 की चीज़ 5 चौक 20 में बेची। ठीक है, बराबर हो गए। अब कंडीशन सारी क्लियर हो गई, दोनों समान मूल्य पर बेचते हैं, वो भी बात होगी। ए अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, बी अपने विक्रय मूल्य पर करता है, दोनों 25% का लाभ, 25% का लाभ यहाँ भी हो रहा है। 16 के वस्तु 25 में बेचेगा, 4 का लाभ 16 पे, 4/16 25%। यहाँ कितने का 5 का लाभ, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य पर बता रहा है, तो बटे में 20 गुणा में 100, वही कितना आएगा 25% आएगा। अब देखो उसने दिया क्या है वास्तविक वैल्यू, 1 यूनिट वैल्यू निकालने के लिए क्या दिया है, ये दिया है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर कितना है 800। क्रय मूल्य का अंतर कितना है 800, क्रय मूल्य का अंतर ये ही तो है। क्रय मूल्य कितना है, इसका 15, इसका 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी उसने 800, सीधा दे दी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 800, इसका 16, इसका 17, ये दिया है। अगर दोनों कितने में खरीदता है ये देता तो 31 यूनिट की वैल्यू, दोनों कितने में बेची तो इन दोनों 40 यूनिट की वैल्यू, लेकिन इसने क्या दे दिया इनके क्रय मूल्य का अंतर 800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 800। तो कह रहा वह अपनी वस्तु किस मूल्य पर बेचते हैं, 20 यूनिट की बेचते हैं, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणा में 800, 8 दूनी 16,000। तो वो अपनी वस्तु कितने की बेचते हैं 16,000 की। भाई क्वेश्चन क्रय मूल्य पूछता तो 15 गुणा में 800, दूसरी का क्रय मूल्य पूछता 15 गुणा में 800, पहली का क्रय मूल्य पूछता 16 गुणा में 800। कह रहे कितने पे बेचते हैं, तो दोनों समान मूल्य पर बेचते हैं, तो कितने पे 20 यूनिट पे बेचते हैं, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 गुणा में 800 कितना 16,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। किसी इमेज को 600 के स्थान पे 550 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उसे उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 600 से कितना हो जाता है 550
50। ठीक है, तो हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस सीपी का जो 5% है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। यही तो हुआ भाई, जो ये 50 का अंतर रहता है ये कॉस्ट प्राइस के 5% की वजह से ही तो आ रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूँ, एक वस्तु कितने की थी? 500 की थी, उसको 600 में बेच दिया तो कितने % का लाभ हुआ? 100 का लाभ हुआ 500 पे, तो गुणा में 100, तो कितने का? 20% का उसको लाभ हुआ। अब मैं कह रहा हूँ इसको 700 में बेच देगा तो कितने % का लाभ हुआ? अब 200 का लाभ हुआ किस पे? 500 पे, गुणा में 100, अब कितना हो गया? 40%। ठीक है, अब कितना हो गया? 40%। अब मैं तुम्हें ये कह दूं किसी वस्तु को 600 की जगह 700 में बेचने पर 20% का लाभ ज्यादा होता है, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 20% का। तो आप कह सकते हो कि भाई जो ये 20% ये भी इसी 500 का है, ये 40% ये भी इसी 500 का, जो अंतर वो भी इसी 500 का होगा, तो ये 500 नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं कि वो क्रय मूल्य कितना? x, तो उस x का 20% की वजह से ही तो ये 100 का प्रॉफिट हो रहा है। तो x का 20% कितना मान लिया हमने? मान लिया क्या है? ये पहले कितना था? 600 का लाभ, अब 700 का, तो ये 100 लाभ ज्यादा हो रहा है किस पे? इस 20% की वजह से। और किसका 20%? इस क्रय मूल्य का। तो इस क्रय मूल्य का 20% कितना है? 100, तो x का 1/5 बराबर में 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती? 500 हम निकाल सकते थे, क्योंकि ये भी इसी का लाभ प्रतिशत है, ये भी इसी का लाभ प्रतिशत है, तो इनका अंतर भी इसी का लाभ प्रतिशत आएगा। तो अंतर दे रखा है अपने को, यहाँ पे क्या दे रखा था? अंतर ये दे रखा अपने को अंतर। आखिर 600 की जगह 550 को, तो 50 की हानि, तो 50 की हानि कह रहा है 5% का हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में। तो पहले कितने की भी हानि हो रही थी, लेकिन उसका जो क्रय मूल्य का 5% तो वो कितना दे रखा? 50। तो सीपी 5% कितना हो जाएगा? 1/20 बराबर में 50। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 दूनी 10, कितना? 1000। बात समझ में आई? यानी कि अब देखो 1000 की चीज़ थी, 600 में बेच रहा था तो कितने % की हानि हो रही थी? 600 में बेच रहा था तो कितने % की हानि हो रही थी? 40% की। 550 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है? 45% की। तो 5% की हानि बढ़ गई ना भाई। 1000 की चीज़ 600 में 400 का लॉस, 400/1000 गुणा 100, 40%। और 550 में बेचेगा तो 450 का लॉस, 450/1000 गुणा 100, तो कितना लॉस % बढ़ गया? 5% लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, 45 का हो रहा है। तो इस कॉस्ट प्राइस का जो % का डिफरेंस है उसके बराबर आप ये रख दो, कितना? 50। 600 की जगह 550, तो जो 500 का अंतर आया है लॉस में, ये किसकी वजह आया है? कॉस्ट प्राइस पर इस 5% की वजह से। तो सीपी का 5% बराबर क्या? 50। आपका उत्तर आ जाएगा। बस केवल इतनी सी लाइनों में करना है, 3 लाइनों में आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला, ये भी ऐसा ही, 1300 की जगह 1400 में बेच दिया तो लाभ कितना? 10% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1300 1400 में 100, तो कीपी बराबर में 10%, 1/10 बराबर में कितना? 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना? ये 10 उधर जाके गुणा हो गया 1000। इसका मतलब 1000 की चीज़ 1300 में बेची तो 30% का लाभ हो गया, और 1400 में बेचेगा तो 40% का लाभ होगा, तो 10% का लाभ बढ़ गया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना? 1000 रुपये। तो 1300 में बेचने पे तो 30% का लाभ हो रहा है, 1400 में बेचने पर 40% का, तो 10% का लाभ ज़्यादा हो रहा है। और इस 10% की वैल्यू दे रखी थी अपने को कितनी? 100। तो कॉस्ट प्राइस निकालती कितना आ गया? 1000। ठीक है, चलिए आराम से कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, अब क्वेश्चन आ गए बेईमान दुकानदार वाले। बहुत शानदार टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेईमान दुकानदार वाला एक ही इसका आसान सा तरीका बताऊंगा, सारे क्वेश्चनों को उसी अप्रोच से करना है। एक क्वेश्चन को छोड़ के वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो भी बाकी सबको एक ही अप्रोच से करना है, बिल्कुल तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह 1 kg की जगह कितना? 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ या
कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लोग इसके भिन्न भिन्न तरीके के बताएंगे आपको फॉर्मूले, हर क्वेश्चन का अलग फॉर्मूला। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया। दूसरा चैप्टर बच रहा है, ऐसा किसी फॉर्मूले का मैंने यूज नहीं किया है कि आपको क्वेश्चन करना पड़े तो उस फॉर्मूले को यूज करना पड़े और उस फॉर्मूले को याद करना पड़े। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाया, बेसिक सी चीज़ें बताई थी मैंने फॉर्मूले के रूप में, बेसिक सी, लेकिन उनका यूज नहीं किया मैंने किसी भी। सबको यूनिटरी मेथड फ्रैक्शन से ही कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी अपन उसी तरीके से करेंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बताया था, हम मैथ को सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। रटना होता है फॉर्मूलों को, लेकिन हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत ये चीज़ें आपके याद आएंगी अगर अच्छे से पढ़ा है तो, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आता है। जब भी इस तरह का बेईमान दुकानदार के टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ये मान लेना 1000 रुपए में 1000 ग्राम वस्तु आती है। मतलब कि 1000 ग्राम वस्तु की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। 1000 रुपए में 1000 ग्राम या 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की आती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, बाकी तो वही पुराना काम, प्रतिशत निकालना और लाभ हानि निकालना। बस इतनी बात होगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। आपको क्या रखना है, सबसे पहले 1000 रुपए में 1000 ग्राम वस्तु आती है या 1000 ग्राम वस्तु के लिए 1000 रुपए चाहिए। बस इसके बाद करते हुए चले हो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ आप पे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वो भाई ये जो 1000 रुपए की चीज़ है ना, मैं तुम्हें कितने में दे दूंगा? 1000 में ही दे दूंगा। मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को कोई इसमें मुनाफा नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैं कोई चीज़ लेकर आया 1000 ग्राम 1000 रुपए की कोई चीज़ लेकर आया और मैं ये कह रहा हूँ मैं लय जितने में ही दे दूंगा। तो लय जितने में दे दूंगा का मतलब मैं कितने में दे रहा हूँ? सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 1000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1000 रुपए। लय जितने में देने का मतलब 1000 रुपए। लेकिन परंतु 1 kg की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लेकिन मैं चटकी क्या करता हूँ, क्या दिमाग लगाता हूँ, मैंने कह तो दिया 1000 की चीज़ ले आया हूँ और मैं तुम्हें 1000 में दे दूंगा, लेकिन उसमें से मैं 100 ग्राम चीज़ क्या हटा लेता हूँ। बाट में कितना? 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता हूँ। 900 ग्राम वजन का प्रयोग मतलब मैं 100 ग्राम कम दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं कितने की चीज़ दे रहा हूँ तुम्हें? 100 ग्राम अगर मैंने कम दे दी तो 900 ग्राम की चीज़ दी है। और 900 ग्राम कितने की आती है? 900 रुपए की। यानी कि मेरे जो 1000 रुपए की चीज़ बेची है वो थी कितने की? 900 रुपए की। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने ये तो कह दिया कि मैं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा हूँ। मैं लाई जितने की दे रहा हूँ, 1000 रुपए की चीज़ 1000 में आती थी, मैं इतने की लाया और मैं तुम्हें इतने में ही दे दूंगा। मतलब मैं 1000 में दे रहा हूँ, लेकिन मैं दे कितनी रहा हूँ अब? 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा हूँ, 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग कर रहा हूँ। तो 900 की चीज़ मैंने कितने में बेच दी? 1000 में। प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 100 रुपये का। कितने पे? 900 पे। गुणा में 100। 1/9 भिन्न बनेंगी, 1/9 11 से ही 1/9% का क्या हो गया? लाभ। सिंपल सी बात, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या करा? 1000 की चीज़ 1000 में मान ली, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा, तो 1000 में बेच रहा हूँ। जितना दे रहा है खर्चा, अब भैया जो अपने पास रुपए, जो चीज़ हमने बेची है, लाभ हानि मैंने बताया था कब निकाल पाएंगे? जो चीज़ हमने बेची है वो अपने कितने की आई। अब जो 1000 रुपये की चीज़ दे रहे हैं वो दे कितने रहे? 900 ग्राम। मतलब 900 रुपये की ही चीज़ हमारे तो 900 की आई थी, हमने बेच कितने की दी? 1000 की। तो जितना दे रहे हैं उसी का तो मूल्य क्या दे, वस्तु दे रहे हैं। 1 किलो थोड़ी दी है, 1 किलो दी तो 1000 की चीज़ 1000 में दे दे तो अपने कोई लाभ हानि नहीं होती। लेकिन जो हम चीज़ दे रहे हैं वो 100 ग्राम कम दे रहे हैं, यानी कि 900 ग्राम चीज़ 900 रुपये की चीज़ दे रहे हैं और बेच कितने में दी? 1000 में। चटकी कहाँ दिखाई हमने? चटकी यहाँ दिखाई। ये तो कह दिया लाए जितने की दे रहे हैं, लेकिन 100 ग्राम कम दे दी, 100 रुपये की पहले ही हमने बचा के रख ली। तो 900 की चीज़ कितने में बेच दी? 1000 में। तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। 900। बताओ कोई दिक्कत? सिंपल सी 3 लाइन। 1000 की चीज़ 1000 में बेची कितनी? जो दावा करता है ना वो विक्रय मूल्य होता है, और जो चीज़ दे रहा है वो क्रय मूल्य होता है। ये भी याद रख सकते हो। जो दावा कर रहा है वो विक्रय मूल्य, और जितनी चीज़ दे रहा है वो क्रय मूल्य। और ये तो पता ही है भाव, तुम अपने तरफ से रख लो, कुछ भी रखोगी यही आएगा उत्तर। लेकिन मैं 1000 की चीज़ 1000 ग्राम की रखता हूँ हमेशा।
तो आंसर आसानी से निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है। अभी विक्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा था। वही 1000 ग्राम चीज कितने की? 1000 रुपए की। अभी वो 20% लाभ पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1000 का 20% 200, 1200 हो गया। विक्रय मूल्य कितना? 1200। विक्रय मूल्य अगर 1200 आ गया, कब आएगा? क्योंकि वो तो ये मान रहा है 1000 की चीज 1000 में लाया, 20% के लाभ पर बेचूंगा भाई, सीधी सी बात है। और 20% का लाभ 200 होता है, तो मैं तो 1200 की दूंगा, 1000 की लेकर आया था। लेकिन उसका वजन कितना दे रहा है वो? 950। और यहाँ भी चटकी दिखा रहा है। कहाँ पे? जो वस्तु बेच रहा है उसको बाट में भी, तोल में भी गड़बड़ कर रहा है। वो कितनी चीज दे रहा है? 950 ग्राम ही दे रहा। कितनी दे रहा है? 950 ग्राम। तो 950 ग्राम तो 950 रुपए की, यानी 950 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 1200 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 और 50 में। 250 बटे में 950 गुणा में 100। ये 0, 19 95, 25, 500 बटे में 19, 19 दूनी 38, कितना बच गया? 12 बच गया। 19 चौक 56 114, 6 बटे 19, 26 सही। 6 बटे 19% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? 1000 की चीज 1000 में क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता तो 1000 में बेचता। 950 की चीज 50 का लाभ होता है, 950 पे गुणा 100। लेकिन अब कर रहा है 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो इसका मतलब बेच कितने में रहा है? 1200 में। क्रय मूल्य क्या? जो वस्तु जितनी दे रहा है, दे कितनी रहा है? 50 ग्राम कम दे रहा है। 950 ग्राम, 950 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 1200 में। तो 250 का लाभ 950 पे गुणा में 100। ये इसी तरीके से ही करने हैं। किसी तरह का क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल तरीका है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। एक बार इन क्वेश्चनों को आप 2 बार रिपीटिंग मोड पे देना, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 40% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। तो वही 1000 ग्राम कितने की आती है? 1000 रुपए की मान लेते आती है। 40% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो बेच कितने की रहा है? इसका मतलब 600 रुपए की। 1000 का 40% तो 400, 400 कम में बेचेगा तो कितने की बेच रहा है? 600 की। लेकिन वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 20% कम वजन का प्रयोग करेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना? उसका सीपी कितना हो गया? 800। इसका मतलब 800 ग्राम चीज दे रहा है। तो अब उसको कह तो रहा है 40% की हानि होगी, लेकिन कितने की हानि हुई है? उसकी हानि हुई इसको 200 की। कितने पे? लॉस परसेंट कितना हुआ उसको? 200 का किस पे? क्रय मूल्य कितना? 800 गुणा में 100, 1/4 कितना हो गया? 25%। तो उसको हानि वास्तव में कितने की हुई है? 25%, ना कि 40% की। क्योंकि 40% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 600 की बेच दी कि मैंने 40% के नुकसान पर दे दिया। लेकिन चीज कितनी दी? 800 ग्राम। कितने गलत बाट का? 20% कम वजन। तो 1000 का 20% 200 ग्राम कम वजन। 200 ग्राम कम वजन दे रहा है तो कितना दे रहा है? 800 ग्राम। 800 ग्राम कितने की? इस हिसाब से 800 की हुई। ये लो क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। फिर तो पहली क्लास जैसा क्वेश्चन हो गया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होने के बाद तो बता ही सकते हो। 200 का नुकसान 800 पे, तो 100 पे 25%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। बहुत सिंपल सा शानदार क्वेश्चन है। अपने को कुछ नहीं करना, वही जितने भी क्वेश्चन है सारे इससे हो जाएंगे। 1000 ग्राम कितने में? 1000 रुपए में। ठीक है, X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 10% कम वजन का प्रयोग करता है। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 900। 10 ग्राम कम, 10% कम, तो ये 1000 ग्राम का 10% 100 रुपये। 100 ग्राम, 100 ग्राम कम तो कितना दे रहा है? 900 ग्राम। चाहे वो इस परसेंट में दे, चाहे वो यूं कहे 100 ग्राम कम वजन प्रयोग कर रहा है, चाहे वो यूं कहे 1 kg के जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तीनों एक ही बात है कि नहीं? या तो ये कहे 10% कम वजन, 1 किलो का 10% 100 ग्राम कम 900 ग्राम, या कहे 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग तो 1 kg में 100 ग्राम 900 ग्राम, या कहे 1 kg की जगह 900 ग्राम, तीनों एक ही तो बात है। ठीक है, तो कितना? 900 ग्राम क्रय मूल्य की चीज क्या बेच रहा है? हाँ, अब देखो इस प्रकार उसे 20% का
कुल लाभ कमाता है, इसका मतलब 20% का लाभ कमा रहा है इस पे। तो इसका 20% कितना हुआ लाला, इसका 20% हुआ 900 का 20%, 9 दूनी 18, 180 का। भाई 20% का कुल लाभ कमाता है, ये क्या लिख रहा है, कुल लाभ 20% का। अगर इस 950 की चीज पे 20% का लाभ कमा रहा है तो 180 का लाभ, यानी कि ये कितने में बेच रहा है, 1080 में। तो विक्रय मूल्य आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य आ गया ना, अगर उसने कितने में, तो बताओ ये कितने में बेचने का दावा कर रहा है, ये विक्रय मूल्य आ गया। एसपी क्या होता है, अभी तो बताया था, एसपी वही तो है जो वो दावा करता है। तो कितने का बेचने, वो कह रहा है मैं 1080 में बेच रहा हूँ, तो 1080 में कितने का दावा करेगा वो, 80 का दावा करेगा, 1000 पे गुणा में 100, यानी कि 8% लाभ पर बेचने का दावा करेगा। जो हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी है, 8%, क्योंकि 80 ज़्यादा बेच रहा है। यहाँ पे वो क्या कहेगा कि मैं 8% लाभ पर बेचने का दावा करूँगा, दावा करता है कि मैं 8% लाभ पर बेचूंगा, तो 1080 की बेच देगा। और 100 ग्राम कम दिया, लेकिन उसको लाभ तो 20% का हो रहा है। तो हमने अब उल्टा कर दिया, ये नहीं बताया, अब उसने ये बता दिया कि 900 की चीज थी, 20% लाभ 1000, तो यही तो दावा करता है। और ये दावा कितना बना उसका, 8% का। तो दावा कितने का करेगा, मैं 8% बेचने पर दावा करता हूँ, लेकिन वह 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, 10% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 900 ग्राम देगा। तो अपना उत्तर आ जा कितना, 20% आ जाता। समझ गए कि नहीं। अगर इसको पहले जैसा क्वेश्चन होता है ये, तो वो ये कहता किसी वस्तु को x की जगह देता 8% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 100 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसको बताओ कितने % का लाभ होगा। तो 900 की चीज कितने में बेचता हो, 1080 में, तो अपना लाभ कितना आता है, 180 का लाभ कितने पे, 900 पे, तो उत्तर आ जाता अपना 20%। अब उसने ये नहीं दिया इतने % लाभ पर बेचने का दावा, ये दे दिया 20%, 900 ग्राम कम वजन का प्रयोग और 20% का लाभ। ये पता चल रहा है कितने की बेच रहा है, 1080 की। तो दावा तो हम बता देंगे कितने का करेगा, कितने का करेगा वो, 8% का। लेकिन दावा ही तो कर रहा है, उतना लाभ थोड़ी, और लाभ तो 20% का हुआ है जो उसने दिया था। लेकिन वो दावा कितने का कर सकता है, 8% का। ये दुनिया को थोड़ी पता है 100 ग्राम कम दिया है, ये तो उसके ही कुल लाभ में। तो उसने कितने का दावा करेगा, वो 8% लाभ पर बेचने का दावा करेगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, x% हानि पर बेचने का दावा कर दिया। अब वही 1000 ग्राम चीज कितने की, 1000 रुपए की, कितने की, 1000 रुपए की, ठीक है। 1000 ग्राम चीज कितने की, 1000 रुपए की, और हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, नहीं पता कितने वजन कम, 20% कम वजन का प्रयोग करता है। 20% कम वजन का प्रयोग, तो सीपी कितना हो गया, 800 हो गया। 800 ग्राम चीज दे रहा, 800 की दे रहा। इस प्रकार 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ कितने का लाभ हुआ भाई, इसको अगर इसको 10% का लाभ होता है तो 10% कितना है, 800 का 10%, 80, 800 गुणा 10/100, 80 का लाभ। इसका मतलब कितने की बेचेगा, 880 की। तो अब बताओ लाभ कितने कितने % हानि का दावा करेगा ये, 120 की हानि हो रही है, 120 की तो हानि हो रही है 1000 पे, तो कितने पे, 1000 पे। तो ये कहेगा जी मेरे को 12% की हानि पे मैं आपको ये चीज बेच दूंगा। हाँ 12% की हानि का दावा करेगा, लेकिन इसको वो क्या रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कैसे, 800 ग्राम ही चीज दे रहा है और कह रहा है 12% की हानि, तब भी 880 की बेच रहा है। तो कितने का लाभ, 80 का लाभ हो गया 800 पे, तो 10% का लाभ हो गया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पहले जैसा होता, ये चीज एक्स नहीं दी होती, तो वो क्या कहता, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, 12% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो बताओ उसे लाभ। फिर आप क्या बता देते दी, 10%, देख लेते इतनी चीज इतने में की, 80 का लाभ 800 पे, तो 10%। अब ये 10 ये दे दिया, 10% दे दिया, तो दावा यही तो करता है, यही तो दावा कर रहा है वो। जो विक्रय मूल्य होता है वही दावा होता है उसका। हमेशा शुरू वाले क्वेश्चन से बता रहा हूँ, जो विक्रय मूल्य है वही दावा करता है। विक्रय मूल्य 880 है, तो 12% हानि पर बेचने का वो क्या दावा करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह गलत बाट का प्रयोग करता है। बात नहीं, यहाँ पे क्या है, बाट, गलत बाट का प्रयोग करता है, उसे कुल 20% का लाभ होता है। तो 1 kg के स्थान पर उसने
कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस प्रकार उसे कुल 20% का लाभ हुआ है। वही 1000 ग्राम चीज कितने की, 1000 ग्राम चीज कितने की, 1000 रुपए की। कितने की, 1000 रुपए। अब बताओ 1 kg की जगह वो कितने ग्राम बाट का प्रयोग करेगा, उसको 20% का लाभ होगा। भाई 20% का लाभ कब होगा, 20% का लाभ कब होगा, 1/5, यानी कि कोई 5 की चीज कितने में बेचेगा, वो 6 में बेचेगा। 5 की चीज कितने में बेचेगा, वो 6 में बेचेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 20% लाभ होता है, कुल 20% का लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना, क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है तो विक्रय मूल्य तो कितना हो गया इसका, 1000 रुपये। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, कम मूल्य में बेचता है तो कितना हो गया, 1000 रुपये। और इस पे क्या कह रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, 20%। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 20%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उसको, 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 बटे में 6, तो 5 यूनिट की गुणा में 5। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, आगे ये क्या था आपके पास, सीपी था, सीपी मान लिया x, तो x को 120% पे बेचा तो ये कितने का बिका भाई, 1000 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, गुणा में 6/5 बराबर में 1000। तो x की वैल्यू आ गई 5000 बटे में 6, 6 7 42, 6 8 48, 2 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 833। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 833 पॉइंट को चाहिए, तो 833। ठीक है, तो 833 की चीज कितने में बेच रहा, 1000 में, तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितने ग्राम कम बाट का प्रयोग कर रहा है, 1000 में से 833 ग्राम दे रहा है, तो 1000 माइनस में 833 कितने का, 7 7 177, 177 ग्राम कम वजन का प्रयोग करता है, ग्राम कम वजन का प्रयोग करेगा वो। ठीक है, 177 ग्राम कम वजन का प्रयोग करेगा। बात समझ में नहीं आई है। विक्रय मूल्य कितना, 1000, प्रॉफिट कितना, 20%। तो ये विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्रय मूल्य निकालना था। पहली जो क्लास हुई थी ऐसे ही बताया था, विक्रय मूल्य दे रखा था और आपके पास प्रॉफिट दे रखा है परसेंट, और सीपी निकालना है, आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, या फिर इसकी जगह 25% होता ना तो और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से हो जाता है। या आप इसकी जगह 25% कर लो तो ये पॉइंटों में नहीं आएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य पर बेचने का विक्रय मूल्य आ गया, प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो सीपी निकालना है। तो यही तो कम बाट का वजन का प्रयोग होता है। कितना कम वजन का प्रयोग कर रहा है, ये हो रहा है, तो 177 ग्राम कम वजन का प्रयोग कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 10% की धोखाधड़ी वस्तु को खरीदते समय, 15% की धोखाधड़ी वस्तु को बेचते समय, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपने को हम ये वाला फॉर्मूला लगाना, +a प्लस का b प्लस का AB अपॉन के 100। ठीक है, यानी कि 10, दोनों तरफ लाभ ही लाभ है, 10 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गए, कितना, 21%। वरना आप भिन्न लगाओगे, 10%, पहले 10 के 11 रुपये बना लिए, फिर बेचते समय 10 के 11 रुपये बना लिए, 10% का प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे कितने कमा लिए, कितने की बेचती, 180 की, तो लाभ कितना हो गया, 21% का। सिंपल सा। कैसे करोगे, 21%, 10% का। लेकिन यहाँ क्या है, 15%। क्वेश्चन में क्या है, 10% और 15%। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, 15% है तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 प्लस में 15 प्लस में 10 गुणा में 15 बटे में 100। तो ये जीरो कट गया, 1 जीरो से 1, 10 बच गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3/2 यानी कि 1.5, 10 और 15 25 प्लस 1.5, तो कितना आ गया, 26.5। और इस तरीके से अगर भिन्न से करते तो आप कैसे करते,
ठीक है, देखो 10% हो गया, बेचते समय 15% की धोखाधड़ी यानी 15% का लाभ, 15% की फिर 3/20, 20 की चीज़ कितने में, 23 में। तो 200 की चीज़ 23 गुणा में 11, 23 और 23, 3, 5, 2, 253 कितने का, 53 का लाभ, कितने पे, 200 पे, गुणा में 100, 2 जीरो कट गई, 53/2, 26.5%। ऐसे कर सकते हैं, भिन्न से कर सकते हैं, या फिर A+B AB/में 100 से कर देंगे। जब दोनों खरीदते समय परसेंट दे रखा और बेचते समय परसेंट दे रखा हो तो ये सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट हो जाता है। आप इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 10% खरीदते समय और 20% का लाभ पर बेच देता है, ठीक है। 10% की गड़बड़ी खरीदते समय और 20% के लाभ पर बेचता है, तो वही क्या हो गया, 10% की बेईमानी, 10 से 11 पर कमा लिया। पहले तो शिट है ना, 10% की गड़बड़ी तो खरीदते समय कर लिया, यानी 10 से 11 बना लिए, और भाई 20% के लाभ बेचते समय कर लिए, तो 5 से 6 यहाँ बना लिए, तो 50 से 66 कितने का, 16, कितने परसेंट का, 16/50 गुणा में 100, 16, 50 दूनी 16 दूनी 32% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, 10 प्लस का 20 प्लस में 10 गुणा में 20/100, तो ये 20, 10, 30 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 32%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% 2 स्पून बाट का प्रयोग करता है और खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय 10% का करना है। शुरू में बताया था 10 का 11, 10 का 11, 100 का 121, भिन्न लगा देंगे, कितना परसेंट का, 21% का, उसको टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ हानि के बहुत ही शानदार टाइप मैंने तुम्हें समझाई है, बहुत ही सिंपल टाइप है, बार बार जो एग्जामों में आती रहती हैं। आप इनको एक बार रिपीट करके बिल्कुल स्लो मोशन में ज़रूर देखिए, ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका कोई भी किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने आसपास दूसरे लोगों को बताएं। बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। जीडी के एग्ज़ाम से पहले ऐसी तैयारी हो जाएगी आपकी मैथ में कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो हम आर्मी के एग्ज़ाम में जो 100% रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो वो अब एसएससी जीडी में भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।